नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को ईद की ढेरों मुबारकबाद और साथ ही अक्षय तृतीया की भी ढेरों शुभकामनाएं। आज पूरे देश में ईद मनाई जा रही है। सोमवार को चांद दिखने के बाद आज ईद की नमाज अदा की गई। मुस्लिम समाज के लोग गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाइयां दे रहे हैं। इस बार की ईद कुछ खास है। देखिए, 2 साल कोरोना महामारी की त्रासदी के बाद पूरे देश में बाजार गुलजार नजर आ रहा है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो ये अपडेट देख रहे हैं, जो तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए कितनी खुशी से यहाँ पर देश भर में ईद की धूम है। कितनी खुशी से ईद के मौके पर को मनाया जा रहा है। धार्मिक स्थलों के पूरी तरह खुल जाने के बाद 2 साल बाद मस्जिदों में ईद की नमाज का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ आज अक्षय तृतीया का शुभ संयोग भी है, जिसकी वजह से आज बाजारों में खरीदारी भी खूब हो रही है। और ईद के मौके पर जहां पर कह सकते हैं कि ऑफिसेज में छुट्टियां हैं, अक्षय तृतीया के मौके पर लोग एक शुभ मुहूर्त के तौर पर, जिस तरह से हम कहते हैं कि सोने चांदी की खरीद कर रहे हैं, बाजारों में इसी की वजह से रौनक लौटती हुई दिखी है। एक शुभ संकेत को समझते हुए लोग अक्षय तृतीया के मौके पर यहाँ पर बाजार में सोने चांदी की खरीद करने जा रहे हैं, जिसका यहाँ पर आप जीवन प्रसारण लाइव अपडेट देख रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ जहां ईद की बधाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ अक्षय तृतीया के मौके पर बाजारों में रौनक दिख रही है। तो आज एक नहीं 2 त्योहार हैं और दोनों त्योहारों की रौनक आप देख रहे हैं। आज अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त है। इस मौके पर सोना चांदी खरीदना काफी शुभ माना जाता है। आज हम पूरे दिन आपको सोने चांदी की खरीदारी से जुड़े अहम सलाह देंगे, सारी की सारी जानकारी देंगे। लेकिन इस शुभ मौके पर सोने की खरीदारी से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और खरीदारी करने जाएं तो फिर किन विकल्पों पर सबसे ज़्यादा आपको नज़र रखनी चाहिए। अगर आपका नज़रिया निवेश का है तो फिर खरीदारी के दौरान किन चीज़ों का, किन विकल्पों का चुनाव करना चाहिए, आज तमाम पहलुओं पर दिन भर चर्चा होती रहेगी। साथ ही देश भर के ज्वेलरी मार्केट का पूरा हाल भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बुलियन इंडस्ट्री के दिग्गजों की आपके लिए क्या सलाह है, आइए एक बार सुन लेते हैं। पृथ्वीराज कोठारी जी, सर, किस तरह की तैयारी आप लोगों की है और क्या उम्मीद कर रहे हैं? पिछले 2 साल के बुरे दौर के बाद लग रहा है कि इस बार का अक्षय तृतीया काफी खास रहने वाला है और बम्पर बिक्री की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं और आगे शादी के सीजन्स भी है, उसका भी पूरा फायदा मिलेगा ज्वेलरी इंडस्ट्री को। नमस्कार। जैसा कुमार भाई ने कहा कि उत्साह नो डाउट काफी अच्छा है और जो आपने देखा होगा कि यूक्रेन और रशिया वॉर के हिसाब से जो प्रीमियम गोल्ड के ऊपर जो बढ़ गए, जो प्रीमियम वॉर प्रीमियम जो इसको हम कहते हैं, उसके हिसाब से गोल्ड काफी एक ऊपर की छलांग मार गया था। जैसे एमसीएक्स में 55,000 के ऊपर चला गया, पर यहाँ पे जो डिस्पैरिटी थी वो तकरीबन $100 से $130 डिस्काउंट में चल रहा था। अब सिचुएशन ऐसी है कि फिर से इंपोर्ट होना चालू हो गया है, माल आना चालू हो गया है, ऑर्डर बुकिंग हो रही है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि जो साउथ में जो खरीदारी निकली है, हर स्टेट के अंदर खरीदारी है, बट साउथ में सबसे ज्यादा खरीदारी जैसे तमिलनाडु, आंध्रा है, केरला है, वहां पे खरीदारी काफी भारी मात्रा में दिख रही है। तान्या रस्तोगी जी, जो पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री में काफ़ी उत्साह है इस साल अक्षय तृतीया को लेकर और आगे जो शादी का सीज़न है वो काफ़ी लंबा है और 40 लाख से ज़्यादा शादियां इस सीज़न होने वाली है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, किस तरह के डिमांड की आप उम्मीद कर रही है और क्या आगे दाम भी बढ़ेंगे? क्योंकि हम पहली तिमाही की अगर बात करें तो WGC की जो रिपोर्ट है उस हिसाब से भारत में डिमांड उस तरह की नहीं रही है और भाव हालांकि काफ़ी उतार चढ़ाव वॉलेटाइल माहौल था, इस वजह से भी लोगों को लगा कि भाव नीचे आएंगे और अब भाव हालांकि ऊपरी स्तरों से काफी नीचे आ गए हैं। लग रहा है कि इस बार काफी अच्छी डिमांड रहेगी। तो भाव का पहले सबसे बात करें अगर, तो इस टाइम पे ना ऐसे फैक्टर्स चल रहे हैं कि बुलिश फैक्टर और बेरिश फैक्टर दोनों है। तभी वो सोना में जिस तरीके का आपने देखा फ्राइडे और मंडे में जो वॉलेटिलिटी देखा, जिस तरीके का उतार चढ़ाव देखा, जो कि सोने के सेल के लिए यूजुअली अच्छा देखिए नहीं होता है, वो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से ही आया। बिकॉज वो 0.5% हाइक का बता रहे हैं बाय नेक्स्ट वीक एंड कहते हैं जून में भी होना चाहिए, अच्छे चांसेस हैं। तो इसलिए सोने का इमीडिएटली डॉलर ने रिस्पॉन्ड किया अग्रेसिवली, जो कि
तुरंत ही हमारा सोने पे डलनेस आई ही उसकी वजह से। लेकिन उसी तरफ दूसरे तरफ अगर आप देखिए तो उनका इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ रहा है, रुका नहीं है, जबकि ऑलरेडी 40% हाई पे है। उनका इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है बाय 1.5% ऑलमोस्ट। तो जो कंजम्पशन का एक टोटल इंडेक्स होता है वो ऑलरेडी डाउन है बाय 1.9%। तो ये सब देखते हुए डोविश होने का बहुत अच्छा चांस है, जबकि एस्टिमेट ये कहते हैं कि बाय द एंड ऑफ द ईयर 3% तक इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाएगा। लेकिन इस तरीके का इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दे मे टेक अप सम डोविश स्टैंड्स एंड इमीडिएटली डॉलर पीक कर चुका है, अभी इसके ऊपर पीक नहीं कर सकते, ऑलरेडी 20 ईयर हाई पीक। तो ऑब्वियसली अच्छा चांस है कि अब इसके बाद सोना डॉलर इज स्टेटेड टू गो डाउन एंड इमीडिएटली उसका रिजल्ट आपको गोल्ड में दिखाई देगा, व्हिच विल स्पाइक अप। रेनिशा जी, तान्या जैसा बता रही हैं कि काफी शुभ मुहूर्त होता है अक्षय तृतीया पर, तो ये इतना शुभ क्यों होता है, क्यों खरीदारी लोग करते हैं अक्षय तृतीया पर, क्या इसका महत्व है? जी विष्णु जी, मुझे लगता है कि हिंदू ट्रेडिशन के हिसाब से अगर बात करें तो अक्षय तृतीया एक ऐसा शुभ दिन है जब कोई भी नया काम शुरू करना हो या कुछ भी नया खरीदना हो तो कोई शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं है, पूरा दिन ही बहुत शुभ होता है। और हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से देखें तो कई कहानियां हैं इस दिन के लिए, जैसे कि इस दिन प्रभु श्री विष्णु जी का जन्म हुआ था, फिर इसी दिन प्रभु श्री कुबेर जी को धन का देवता बनाया गया था, इसी दिन रिवर गंगा जो है वो स्वर्ग से जमीन पर आई थी, इसी दिन सूर्य देवता सबसे ज्यादा चमकते हैं। सो ये सारी मैथोलॉजीज से ये बताया हमको जाता है कि गोल्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है। अक्षय का मतलब होता है इमॉर्टल और अविनाशी, तो ये कहा जाता है कि अगर आप इस दिन गोल्ड खरीदते हैं तो आपकी जो दौलत है उसमें काफी बढ़ोतरी होती है। चलिए अब सोम सुंदरम साहब से भी बात कर लेते हैं। सर, ग्लोबल डिमांड की अगर बात करें तो पहली तिमाही में काफ़ी कमज़ोर रही है, लेकिन हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में भले ही मांग अच्छी रही हो, लेकिन इंडिया में प्राइसेस की वजह से और जो वॉलेटाइल माहौल है उस वजह से कम रही है। तो आगे किस तरह की डिमांड की आप लोग उम्मीद कर रहे हो और क्या प्रोजेक्शन आपका है WGC की तरफ से? Definitely, demand will go up as compared with, say, February or March, but it is still, the prices are high and they are volatile. Therefore, we do not expect that there will be a significant jump in demand. It will definitely be better than what we have seen in this quarter, in March quarter, but we don't expect a significant rise. तो ये थे मेरे सहयोगी विश्व मोहन, जिन्होंने बाजार के बुलियन मार्केट के दिग्गजों से यहाँ पर गोल्ड सिल्वर की जो करंट सिचुएशन है उस पर विस्तार से बातचीत की। अब चलिए हमारे साथ जाने माने ज्वेलर PNG ज्वेलर्स के चेयरमैन सौरभ गाडगिल भी जुड़ गए हैं। सौरभ से बातचीत करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। सौरभ, आपका शुक्रिया हमें समय देने के लिए और अक्षय तृतीया के मौके पर आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। आज अक्षय तृतीया पर आप लोगों की क्या तैयारी है, किस तरह के ऑफर्स आज आप लोगों को, ग्राहकों को देने जा रहे हैं? नमस्कार, सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आपने कहा, आज का दिन ज्वेलर्स के लिए सबसे बड़ा शॉपिंग का दिन होता है। अक्षय तृतीया पैन इंडिया बहुत जोरों से मनाई जाती है और भारतवर्ष में लगभग 25 टन सोना इस दिन बिकता है। एक बहुत बड़ा दिन है और इसकी तैयारी ज्वेलर्स जोर में करते हैं। खासकर देखा PNG में तो ऑफर्स बहुत है, सोने के ऊपर सोने के सिक्के फ्री है, लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट है जिसमें कार्स है, लैपटॉप्स है, टीवी है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा जो मेन अट्रैक्शन रहेगा वो रहेगा स्टोर में ज्वेलरी के डिजाइन्स का, स्टोर में सर्विस का, क्योंकि आज का कस्टमर जो है वो बहुत अहमियत देता है शॉपिंग एक्सपीरियंस के ऊपर। स्पेशली पैंडेमिक के बाद कस्टमर्स को वैल्यू फॉर मनी, गुड सर्विस और एक अच्छे माहौल में शॉपिंग करनी है। तो इसके लिए सारे स्टोर्स सुबह ही जल्दी खुले हैं, आज 9 बजे से। स्टोर में 2 अलग अलग सेक्शन बनाए हैं, बुलियन के लिए और ज्वेलरी के लिए, क्योंकि आज के दिन सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के बहुत बिकते हैं और वो लोगों को लाइन में बहुत भीड़ में आना पसंद नहीं है, तो उनके लिए अलग से लाइंस बनाई है बुलियन के लिए। ज्वेलरी में आज खासकर वेडिंग शॉपिंग बहुत होने वाली है, तो वेडिंग शॉपिंग के हिसाब से पूरी तैयारी की गई है।
और इस बार बहुत नए कस्टमर दिख रहे हैं जो अक्षय तृतीया की मुहूर्त पे शॉपिंग करेंगे। मिलेनियल्स है, तो लाइट वेट ज्वेलरी है, फर्स्ट टाइम बायर्स है, डायमंड ज्वेलरी है, ऐसे बहुत से अलग अलग काउंटर्स, अलग अलग डिस्प्ले बनाए हैं। और मुझे लग रहा है इस बार अक्षय तृतीया बहुत जोर में होगी, क्योंकि इस बार अक्षय तृतीया छुट्टी के दिन आई है। आज ईद की छुट्टी है, तो बैंक हॉलीडे है, तो लोग सुबह से आज शॉपिंग के लिए बाहर निकलेंगे। ये मई का फर्स्ट वीक है, लोगों के हाथ में सैलरी आई है, और जैसे बाकी लोगों ने कहा अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया के दिन जो सोना खरीदता है उसके पास सोना हमेशा रहता है, ऐसे एक लोगों के मन में धारणा है। तो ये चलते हमें उम्मीद है इस बार की अक्षय तृतीया एक बहुत अच्छी होगी। और 2019 के बाद 2 साल बाद आज फिजिकली लोग आके दुकानों में शॉपिंग कर सकते हैं। तो ऐसा अनुमान है कि 19 से 10 से 15 तक का ऊपर आज सेल रहेगा। तो हम लोग पूरी तैयारी में हैं और ग्राहकों की जोर में स्वागत करने के लिए तैयार है। हम भी पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से आपने बताया, उम्मीद से ज्यादा बिक्री आपको देखने को मिले और लोगों को भी अच्छे खासे स्कीम्स, ऑफर्स भी मिले, ताकि अक्षय तृतीया के इस मौके पर जहां 2 साल बाद फिर से बाहर खुले मन से निकल पाए हैं लोग, वहां पर वो अच्छी सी शॉपिंग अपना मन भर के कर पाए। देखिए, 2 साल बाद आप लोगों के लिए एक खुशनुमा अक्षय तृतीया रहने वाला है। ऐसे में किस तरह के रिस्पॉन्स की उम्मीद आप कर रहे हैं? आज क्या क्या अभी तक कितने रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, फुटफॉल्स कैसे हुए हैं और दिन भर में कैसे रिस्पांस की उम्मीद है? फुटफॉल तो बहुत स्ट्रांग है। सुबह से 9 बजे से दुकान जो खुली थे तो लोग आ रहे हैं। बुलियन के लिए अच्छी डिमांड है, लोग आज के मुहूर्त पे सिक्के, चांदी, सोने के खरीद रहे हैं। इस बार गोल्ड की वेडिंग शॉपिंग को अच्छी डिमांड दिख रही है। डायमंड एक सरप्राइज है, डायमंड में पिछले महीने से बहुत जोर है, और डायमंड ज्वेलरी बड़े शहरों में ही नहीं लेकिन टियर 1 टियर 2 में अच्छी बिक रही है। तो एक दिन भर लगता है अच्छा माहौल रहेगा। गर्मी के वजह से शायद दोपहर से 1 से 4 तक थोड़ी भीड़ कम हो सकती है, लेकिन इस बार सुबह और शाम बहुत भीड़ रहेगी। तो एक अनुमान है कि शाम को रात तक भीड़ रहेगी। सभी दुकानें रात को 10 बजे तक खुली रहेगी और एक लंबा समय मिलेगा लोगों को शॉपिंग के लिए। तो हमें उम्मीद है कि इस बार रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा और भाव भी नीचे आए हैं। जो गोल्ड के रेट्स 56,000 तक ऊपर गए थे वो अभी 51,000 पे आ गए हैं। तो लोगों में एक कॉन्फिडेंस है कि ये भाव अच्छा है खरीदी करने के लिए, क्योंकि आगे जाके भाव वापस बढ़ सकता है। इन्फ्लेशन की वरीज तो हर जगह पे है, और ये चलते कॉमन लोगों में भी एक रुझान है कि ये सोना खरीदने का एक अच्छा समय है, अच्छा रेट है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार पैन इंडिया बहुत अच्छी डिमांड रहेगी और हम ज्वेलर्स सब बुलिश है इसके ऊपर। और जैसे मैंने पहले कहा कि 10 से 15 तक का ऊपर 2019 से हमको उम्मीद है कि इस बार सेल होगी। सो हमारा अनुमान है कि 25 टन तक सेल इस बार होनी चाहिए अक्षय तृतीया के दिन। बिल्कुल सौरभ, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास मौके पर, इस शुभ दिन हमें किस तरह के स्कीम्स, किस तरह के ऑफर्स, किस तरह के फुटफॉल्स अब यहाँ पर वहाँ दिख रहे हैं आपके यहाँ, ये बताने के लिए। चलिए, आपका अक्षय तृतीया का दिन काफ़ी शुभ हो और आज जिस तरह की उम्मीदें आप लगा कर चल रहे हैं वैसी बिक्री आगे भी आज और आगे भी आप देखें, यही हमारी भी बेस्ट विशेस टू यू। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात एक और अहम खबर की। LIC IPO को एंकर इन्वेस्टर्स से जबरदस्त रिस्पांस मिला है। कंपनी की एंकर बुक ओवर सब्सक्राइब हो गई है। एंकर इन्वेस्टर से LIC ने 5,627 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। 123 एंकर इन्वेस्टर्स को 949 रुपए प्रति शेयर के दाम पर शेयर जारी किए गए हैं। शेयर अलॉटमेंट में 71% हिस्सेदारी घरेलू म्यूचुअल फंड्स की रही। एंकर निवेशकों में SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, SBI बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, SBI ब्लू चिप, गवर्नमेंट पेंशन फंड्स, ग्लोबल गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर जैसे नाम शामिल हैं। कल से LIC IPO रिटेल निवेशकों के लिए खुलने जा रहा है। तो भारतीय बाजार तो आज बंद है, लेकिन विदेशी बाजार से अपडेट कैसे मिल रहे हैं ये एक बार देख लेते हैं। बीती रात अमेरिकी बाजार उतार चढ़ाव के बीच हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे हैं। जी हां, डाउ दिन के निचले स्तर से 550 अंक सुधरकर 84 अंक चढ़कर बंद होता हुआ दिखा। दरअसल टेक्नोलॉजी शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। आपको ध्यान होगा भारतीय बाजार में जिस तरह से हम देख रहे हैं रिजल्ट स्पेसिफिक सीजन है, वैसे ही विदेशी बाजार में भी नतीजों का सीजन चल रहा है और इसका एक क्लियर कट इम्पैक्ट है
है, जो कि लगातार विदेशी बाजार में भी पड़ता हुआ हम देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी शेयरों में खरीदारी से टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स नैस्डैक 1.5% से ज्यादा की बढ़त पर यहां कल बीती रात क्लोजिंग दिखा रहा था। तो अच्छी सेशन के साथ यहां पर अमेरिकी बाजार के कह सकते हैं ट्रेंड देखने को मिले और S&P 500 में भी नीचे से करीब 150 अंकों की रिकवरी देखने को मिली है। आधे प्रतिशत चढ़कर बंद होने में ये भी कामयाब रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, वेल्स फार्गो के शेयर्स में 1.5 से 2% की तेजी देखने को मिली है। तो ये वो तमाम शेयर्स हैं जिन्होंने बाजार को काफी हद तक यूएस मार्केट्स को यहां पर संभाल कर रखा है। स्टॉक फ्यूचर्स ऑफ कोर्स लोअर देखने को मिले हैं क्योंकि बिग मार्केट रिवर्सल देखने को मिला, जिसका एक इंपैक्ट है जो फ्यूचर्स में पड़ता हुआ दिखा। ऑयल फिर से पॉजिटिव। कमोडिटी मार्केट्स की अगर बात करें, सप्लाई कंसर्न्स हैं, लेकिन $160 के आसपास ब्रेंट क्रूड के दाम जो हैं वो ट्रेंड करते हुए दिखे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यूरोप दौरे पर हैं। कल जर्मनी के सफल दौरे के बाद आज डेनमार्क के कोपेनहेगन पहुंचेंगे। पीएम मोदी प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन से मिलेंगे। पीएम मोदी इंडो नॉर्डिक समिट में भी हिस्सा लेंगे। इंडो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में आर्थिक सुधार, तकनीक, जलवायु परिवर्तन, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच साझेदारी एक जटिल दुनिया में सफलता का उदाहरण बन सकती है। इस बीच दोनों देशों ने विकास पर केंद्रित कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए, जिसके तहत स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत को 2030 तक $10.5 अरब की सहायता मिलेगी। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। 12 से 17 साल के बच्चों के लिए एक और वैक्सीन उपलब्ध हो गई है। प्राइवेट सेंटर पर इन एज ग्रुप के बच्चों को सीरम इंस्टीट्यूट की कोवोवैक्स उपलब्ध होगी। सरकार से इसकी मंजूरी मिल चुकी है। कोविन पोर्टल के जरिए बच्चों के लिए प्राइवेट सेंटर पर वैक्सीन की बुकिंग की जा सकती है। कोवोवैक्स के एक डोज की कीमत 900 रुपए तय की गई है। इसके अलावा प्राइवेट सेंटर 150 रुपए प्रति डोज अन्य खर्चों के लिए चार्ज कर सकते हैं। बता दें कि सरकार की टेक्निकल पैनल NTAGI ने 12 से 17 साल के बच्चों के लिए कोवोवैक्स को मंजूरी दे दी है। अभी तक 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कोर्बेवैक्स और 15 से 17 साल के बच्चों के लिए भारत बायोटेक का कोवैक्सीन लगाया जा रहा था। ये वैक्सीन सरकारी सेंटर पर बच्चों को मुफ्त में लगाए जा रहे थे। प्राइवेट सेंटर पर कोवैक्सीन के लिए 375 रुपए और कोर्बेवैक्स के लिए 990 रुपए देने होते थे। हर कंसर्न पर, हर दुविधा पर, हर सिचुएशन पर ET नाउ स्वदेश की नज़र है और बिजली संकट पर भी ET नाउ स्वदेश की नज़र है। बिजली के मोर्चे से अच्छी खबर आई है। देश में बिजली की स्थिति में सुधार आ रहा है। जी हां, 1 मई को देश में केवल 207 मेगावाट की कमी थी, जबकि 30 अप्रैल को बिजली की कमी 5816 मेगावाट रिकॉर्ड की गई थी। उधर कोल इंडिया ने दावा किया है उसने पावर प्लांट्स के लिए सप्लाई में 16% का इजाफा किया है। कोल इंडिया का कहना है कि पिछले साल अप्रैल महीने के मुकाबले 15.6% कोल सप्लाई बढ़ी है। उसने अप्रैल महीने में 49.7 मिलियन टन कोयला पावर प्लांट्स को सप्लाई किया है, जो अप्रैल 2021 के मुकाबले 6.7 मिलियन टन ज्यादा है। मोतीलाल ओसवाल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल से हमारे मैनेजिंग एडिटर ने बातचीत की। दुनिया के सबसे दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे को लेकर रामदेव अग्रवाल की क्या राय है, जब उन्होंने ET नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से बातचीत की, क्या कुछ टेक अवेज निकले, क्या बातचीत हुई, आइए सुनते हैं। So we start with Buffett, markets, COVID. You must ask whether did we listen to actually AGM. I attended AGM. In fact, I've been going to AGM for last, I'm living aside these 2 years. I've been going to Omaha for last 20-25 years. But I can tell you, sitting here with a cup of coffee in the night, you start at about 9 o'clock and go on till 2 o'clock. It was wonderful experience.
And because in the hall out there, you have to see the Mela once. But after that, actually listening to him is fun, sitting at home. And you can take your notes. And of course, he has aged somewhat. So he has lost that clarity of speech to some extent. He takes pains to speak at times. But I think his insights, his sharpness, his memory, I think, and he loves talking. At times he said, I've forgotten what questions you asked, what I'm talking. So it was wonderful. His passion, like he always says, that do what you like and you'll never feel like you're working. Yeah. And if I look at Buffett's last declared portfolio, last year the cash was about $140 billion. अब $100 billion के आसपास है. तो एक साइड हम बात कर रहे हैं मार्केट स्पीक आउट होने वाले हैं और दूसरी तरफ बफेट साहब खरीद रहे हैं. बफेट साहब इज एन वैल्यू इन्वेस्टर. वो जब लेते हैं जब उनको माल सस्ता मिलता है, सोना चांदी के भाव में मिलता है. तो क्वाइट अ डाइकोटमी, इजंट इट? मेरे को लगता है कि ही हैज रियलाइज कि मैक्रो कॉलों को मतलब नहीं, हम टाइमिंग नहीं कर सकते. बट एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि लास्ट 12 साल में उन्होंने बहुत ट्राई किया कि बॉटम ऑफ द मार्केट में हम शेयर खरीद ले करके, लेकिन हुआ नहीं. एक बार तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद नहीं खरीद पाए वो, एंड ही सैट इन कैश. फिर उसके बाद अभी वापस 2 साल पहले मौका मिला था कोविड के टाइम में. फिर पावेल साहब ने इतना जोर से कि भाई दैट अपॉर्चुनिटी नेवर केम टू हिम टू बाय इन डिस्ट्रेस. तो इस बार ही जो है आई थिंक एज द मार्केट इज करेक्टिंग एंड इफ ही इज गेटिंग हिज स्टॉक्स तो वो बिंदास खरीद रहे. तो 146 बिलियन, एक तो खुद का अपना शेयर खरीदे थे. हर क्वार्टर ही वॉज बाइंग $5-10 billion. सो दैट वॉज ऑन फॉर लास्ट 1 year. फॉर दिस क्वार्टर मेरे ख्याल से उसने 51 बिलियन, $51 billion का उन्हें शेयर्स खरीद लिया है. एंड मेरे को लगता है कि बाय द टाइम दिस एंटायर करेक्शन गेट्स ओवर, मे बी 1 year, 2 year, ही विल सिट विद वॉट एवर हिज स्ट्रेटेजिक कैश. 40-50 बिलियन जो उसको होता है उतना ही रहेगा. सो इस साल का जो कैश फ्लो है वो, और जो अभी जो 106 बिलियन है, तो समझ लीजिए another $50-100 billion is in line for buying stock. So Berkshire Hathaway might do very well in the cycle. But do you think that really works? I mean, markets, if you are going against the trend of the market, whether it is Ramdev Agrawal or whether it is Rakesh Juniwala or Warren Buffett, can you make money? Yes. The only way to make money is buy 10 rupees, think of 5 rupees. And when do you get at 5 rupees? जब डर होता है, जब डर रहेगा, अनसर्टेनिटी रहेगा, बाजार में लगेगा भाई डूबने वाला है, ये होने वाला, वो होने वाला है, तब जाके होगा ना. There has to be fear in the marketplace. See, there are only 2 ways to find the stocks cheap. One is there is a complete fear. सब बेच के भाग रहे हैं. जो कोविड में हुआ था, what we saw in COVID. वो हर जगह जब भी पैनिक होता है बाजार में होता है, तो आपको 10 का चीज़ 5 मिलता है. दूसरा ये कि कंपनी नहीं है, उसके बारे में किसी मालूम ही नहीं कि हीरा है, लेकिन वो हीरा किसी मालूम नहीं कि हीरा है. सो 2 तरीके. तो ये तो उस गेम में है ही नहीं. छोटी कंपनी तो खरीदता नहीं. इसको $50-100 बिलियन, $200 बिलियन, $300 बिलियन की कंपनी चाहिए. तो उसमें तो नहीं जानने वाली तो कोई बात होती नहीं. तो जब परसेप्शन और रियलिटी गैप रहता है कि भाई परसेप्शन ये है कि ये बहुत ख़राब कंपनी है, ख़राब समय है, ख़राब सेक्टर है, उस समय लोग बेच जाते हैं. बट रियलिटी क्या है कि सॉलिड कैश फ्लो है. अब उसने ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम खरीदा ना, 14 रहा खरीद लिया 15 दिन के अंदर. एक क्वार्टरली रिजल्ट का डेक देख के, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देख के उसने खरीद लिया. और बोलता है कि ही इज सरप्राइज्ड कि 14% ऑफ, आई थिंक दिस इज लार्जेस्ट ऑयल कंपनी इन द वर्ल्ड, दैट ही कुड बाय फ्रॉम द स्क्रीन. पर आज दोपहर 1 बजे और शाम 4:30 बजे देखिए रामदेव अग्रवाल की एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ ET Now और ET Now स्वदेश पर.